बहू, बस 1 महीना शेष बचा है तुम्हारे देवर विजय की शादी में। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी है, मगर मुझे बस एक ही बात का डर है। कावेरी जी उदास होते हुए बोली। अदिति बोली, मम्मी जी किस बात का डर है आपको? लगभग सारी तैयारियां अच्छे से हुई है, बस थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी है, वह भी समय से पहले पूरी हो जाएगी। आप चिंता ना करें। कावेरी जी बोली, बहू, मुझे शादी की तैयारियों का डर नहीं है, वह तो हो ही जाएंगी। मुझे डर इस बात का है कि कल के दिन जब विजय की पत्नी आकांक्षा ब्याह कर आएगी और उसे पता चलेगा कि हमारे घर की पुरखों की निशानी जो रानी हार है वह मैंने तुम्हें रखने दे दिया है, तो यह जानकर कहीं उसे बुरा ना लग जाए, क्योंकि उस रानी हार पर तो तुम दोनों का हक बराबर का है, और इसी वजह से कहीं घर में कलेश का वातावरण न बन जाए। अदिति बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात, मैं अभी वह रानी हार लाकर आपको रखने दे देती हूँ, ताकि आकांक्षा को कभी यह ना लगे कि वह रानी हार आपने मुझे दिया था। और मम्मी जी वैसे भी वह रानी हार आपकी अमानत है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। कावेरी जी को अपनी बहू अदिति पर बहुत विश्वास था। अदिति थी भी तो ऐसे कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता था। घर के सारे काम में होशियार, व्यवहारिक और मधुर भाषी, सारे ससुराल वालों का दिल जीत लिया था अदिति ने। सास कावेरी जी की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी अदिति ने, इसलिए तो कावेरी जी भी आंख मूंद कर विश्वास करती थी अदिति पर। कावेरी जी को आज भी याद है वह दिन जब राहुल ने घर आकर अपनी पसंद अदिति के बारे में बताया था। अदिति का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था, जबकि कावेरी जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। कावेरी जी को राहुल का यूं प्रेम विवाह करना पसंद नहीं आया था, और जब से यह पता चला था कि लड़की बहुत ही मध्यम वर्गीय घर से है, तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। मगर बेटे की खुशी के सामने माँ झुकी जाती है। कावेरी जी शादी के लिए जैसे तैसे तैयार हुई, मगर जब अदिति शादी करके घर आई तो उसने सभी का दिल जीत लिया। बस तब से कावेरी जी ने अलमारी की चाबी, गहने, सब कुछ अदिति को संभालने दे दिया था। एक दिन जब अदिति कावेरी जी से बोली, मम्मी जी मुझे इतनी जिम्मेदारियां मत सौंपिए, आप घर की बड़ी हैं तो मुझे लगता है यह सब आपको ही संभालना चाहिए। तब कावेरी जी बोली, बेटा मेरे बाद तुम लोगों को ही यह सब संभालना है, इसलिए अभी से अभ्यास शुरू कर दो। कल के दिन छोटी बहू भी आएगी तो उसे तुम यह सब जिम्मेदारियां सिखा देना। बोलकर दोनों हंस पड़ी थी। तभी अचानक अदिति परेशान लफ्जों में बोली, मम्मी जी वह रानी हार अलमारी में नहीं मिल रहा है। अदिति की आवाज़ से कावेरी जी की तंद्रा टूटी। मम्मी जी मैंने अलमारी में, लॉकर में, सब जगह छान मारा, मगर वह रानी हार अंदर कहीं नहीं है। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई बहू? तुम रानी हार ना संभाल पाई? पुरखों की निशानी थी वह हमारी। मुझे तो लग रहा है गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। कावेरी जी बोली, मम्मी जी जहाँ तक मुझे याद है मैंने वह हार अंत में अनुष्का दीदी को पहनने दिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे वह हार वापस नहीं दिया। अदिति याद करते हुए बोली। कावेरी जी बोली, बहू जुबान संभाल कर बात करो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह बेटी है हमारी, तुम्हारे पति राहुल की बहन है, इकलौती बेटी है वह इस खानदान की। चाहूँ तो उसे वह हार मैं हमेशा के लिए भेंट कर दूँ। वह क्यों हार चुराएगी भला? मगर मैंने उस हार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि इस घर की बहू हो तुम अदिति। कावेरी जी ने तुरंत बेटी अनुष्का को फ़ोन किया और बोली, अनुष्का अदिति बता रही है कि तुमने उससे हमारे घर के पुरखों की निशानी रानी हार पहनने मांगा था और वापस नहीं किया। अनुष्का बोली,
मम्मी, अदिति भाभी तो है ही झूठी। हाँ, यह बात सच है कि मैंने उनसे रानी हार पहनने मांगा था, मगर मैंने उन्हें वह हार पहनकर तुरंत वापस कर दिया था। मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप भाभी को इतना सर पर मत चढ़ाओ, कभी ना कभी आपको ही भारी पड़ेगा। और देखा ना, पड़ गया ना भारी। और उसने इल्ज़ाम लगाया भी किस पर? मम्मी, मुझ पर। मुझे क्या पैसों की कमी है? मम्मी, कहीं उसने वह हार तुम्हारे घर से चुरा कर उसके मायके वालों को तो नहीं दे दिया? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी मम्मी, मध्यम वर्गीय घर की बहू लाओगे तो यही होगा। अरे, जिस लड़की ने अपने मायके में कुछ भी ना देखा हो, वह यहाँ ससुराल में इतना पैसा देखेगी तो नीयत तो फिसलेगी ही ना। मगर आपको तो अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। अब भुगतो आप। जब से राहुल ने अदिति से शादी करने की बात घर में कही थी, अनुष्का इस शादी के लिए कभी तैयार ना थी। उसने कावेरी जी से भी यही कहा था, मम्मी, गरीब घर की बेटी को कभी अमीर घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, वरना यह लड़कियां शादी के बाद सब कुछ हथिया लेती है। मगर अदिति के व्यवहार से कावेरी जी ने सब कुछ अदिति के सुपुर्द कर दिया था। यह बात और है कि अनुष्का ने कभी अदिति को वह प्यार सम्मान नहीं दिया था जो एक ननद को भाभी को देना चाहिए था। कावेरी जी के दिमाग में अनुष्का का एक एक शब्द तीर की भांति काम कर रहा था। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने आखिर एक गरीब घर की लड़की पर क्यों विश्वास कर लिया। कावेरी जी बहू अदिति से बोली, अदिति, हो ना हो, गलती तुम्हारी ही है। तुम हो भी एक गरीब घर से, वहाँ तो कभी तुम्हें रानी हार तो छोड़ो, सादा गोल्डन का हार भी नसीब नहीं हुआ होगा। तुम क्या जानो रानी हार कितना महंगा होता है। तुम्हारे घर वालों ने तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान ने कभी ऐसा हार नहीं देखा होगा। मेरी ही अकल घास चरने गई थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि गरीब घर की लड़कियां अमीर खानदानों के लायक नहीं होती। राहुल ने जब तुमसे शादी करने की बात कही थी और मैं बेटे की खुशी के लिए राजी हो गई थी, सभी ने मुझसे यही कहा था कि कावेरी, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। मगर मैंने सारी बातें भुलाकर तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया, तुम पर विश्वास किया, मगर मैं गलत थी। यह सब बोलकर कावेरी जी अपने कमरे में चली गई। अदिति यह सब सुनकर रो पड़ी और खो गई अतीत के गलियारे में। जब राहुल ने अदिति को पसंद किया था, तब से ही ननद अनुष्का अदिति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिर्फ राहुल के सामने अच्छा बनने रहने के लिए अपना लिया था अनुष्का ने उसे, मगर अकेले में कभी वो इज्जत नहीं दी जिसकी एक भाभी हकदार होती है। अनुष्का को एक दो बार कावेरी जी को भड़काते भी सुना था अदिति ने, मगर कावेरी जी कभी बेटी की बातों में नहीं आती थी। जब भी कोई ससुराल में अदिति की तारीफ करता, अनुष्का जल भून जाती और ताना मारती। अदिति भाभी को सभी के सामने अच्छा बनने का बहुत शौक है, इसलिए तो यहाँ से वहाँ भाग भाग कर काम करती हैं ताकि सबकी नज़रों में आ सके। बहुत बारी अदिति आंसुओं के घूंट पीकर रह जाती। राहुल की लाडली बहन और कावेरी जी की इकलौती बेटी होने का खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी अनुष्का। यह बात जानती थी अदिति, मगर घर की ननद का मान रखती थी, इसलिए कुछ कहती नहीं थी। छोटे देवर की होने वाली पत्नी आकांक्षा एक संपन्न परिवार से थी, इसलिए आकांक्षा को बहुत भाव देती थी अनुष्का। अदिति कभी राहुल को बहन की बातें नहीं बताती थी, क्योंकि वह जानती थी राहुल यकीन नहीं करेगा। कभी राहुल के सामने अनुष्का ने अदिति का अपमान नहीं किया था, मगर बाकी सभी ससुराल वालों के सामने कभी बोलने में चूकती नहीं थी अनुष्का।
अनुष्का शाम को मायके आकर बोली, क्या हुआ, मिला हार? कावेरी जी के ना कहने पर वह गुस्से में बोली, अदिति भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? अदिति बोली, दीदी, आपको देवर की शादी में आपने मुझसे वह रानी हार पहनने मांगा था, फिर आप वापस करना भूल गई हैं। आप एक बार अपने घर में देख लीजिए, आपको वह हार मिल जाएगा। अनुष्का बोली, भाभी, जैसे ही शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ मैंने तुरंत वह हार आपको वापस दे दिया था। हमें तो लगता है आप अपने मायके में ही दे आई है वह हार और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही चाल है ना आपकी? थोड़ी देर में राहुल ऑफिस से आ गया। राहुल, देख तो जरा, अदिति ने वह रानी हार कहाँ रख दिया है? मैंने उसे संभालने दिया था और अब वह कह रही है कि नहीं मिल रहा है। कावेरी जी राहुल को देखते ही बोली। राहुल अंदर कमरे में आया और अलमारी और बाकी जगह पर ढूंढने लगा। अदिति बोली, मैंने वह हार अनुष्का दीदी को पहनने दिया था। राहुल, मुझे अच्छे से याद है। फिर उन्होंने मुझे वह हार वापस नहीं किया। पीछे से कावेरी जी बोली, हाय राम, देखा कैसे मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही है। राहुल, तुम्हारी बहन के घर में आखिर क्या कमी है जो वह चोरी करेगी, वो भी अपने मायके में? राहुल, मुझे तो लगता है अदिति ने ही हार चुरा कर अपने मायके वाले को दे दिया होगा। वे लोग गरीब जो ठहरे, हार देखकर लालच आ गया होगा। अनुष्का भी बोली, हमने तो पहले ही मना किया था भाई, गरीब घर की लड़की से शादी मत करो। राहुल को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, मम्मी, अनुष्का, यह तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अदिति के मायके वाले गरीब जरूर हैं मगर स्वाभिमानी हैं। मैं उन्हें अच्छे से पहचानता हूँ। और आप जिस अदिति पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मम्मी, शायद आप नहीं जानती हैं कि अदिति की ईमानदारी की वजह से ही मैंने अदिति को पसंद किया था। अदिति जिस ऑफिस में काम करती थी, एक रोज़ वहाँ मेरी सोने की चैन गिर गई। मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था कि मुझे वह चैन भी कभी वापस मिलेगी, मगर अदिति ने वहाँ के स्टाफ से मेरा पता निकाला और मुझे वह चैन वापस लौटाने आई, जबकि उसे पक्का पता नहीं था कि वह चैन मेरी है भी या नहीं। बस किसी ने वाया वाया कहा था कि शायद उन भाई साहब की होगी। अदिति मेरी पत्नी है, उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। मैं अगली बार यह नहीं सुन पाऊंगा। राहुल के जवाब से अदिति की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि घर में जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, राहुल ने उस पर विश्वास किया था। अनुष्का पैर पटक कर अपने घर चली गई और कावेरी जी अपने कमरे में। एक रोज़ सभी टीवी देख रहे थे। अनुष्का की 8 साल की बेटी राहुल के मोबाइल में गैलरी में सारे फ़ोटो देख रही थी और अदिति ने पहने हुए हार का फ़ोटो देखकर बोली, वाह, यह तो रानी हार है ना मामा? राहुल बोला, हाँ, तुम्हें कैसे पता यह रानी हार है? वह बोली, मम्मा के पास भी तो ऐसा ही हार है। मैंने पूछा तो मम्मा बोली, यह रानी हार है। राहुल सब समझ चुका था और उसने अनुष्का को घर बुलाकर वह हार मांगा। पहले अनुष्का मुकरने लगी, मगर राहुल ने जब बताया कि उसकी बेटी ने सच बोल दिया है, तब अनुष्का के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, भाई, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल अदिति भाभी की शादी के बाद आप लोग सब अदिति की बहुत तारीफ़ करते थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए मैंने अदिति भाभी को मम्मी और आपकी नज़रों में गिराने के लिए यह साजिश की थी। वह रानी हार मेरे पास ही है। कावेरी जी बोली, अनुष्का, तेरी बातों में आकर मैंने अदिति और उसके मायके वालों को कितना भला बुरा कहा। अनुष्का, मुझे
तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। आज तूने यह साबित कर दिया कि हर जगह बहू ही की गलत नहीं होती, कहीं कहीं बेटी भी बहुत गलत होती है। अदिति बहू, मुझे माफ़ कर दो। कावेरी जी दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। अदिति बोली, मम्मी जी, मैं जानती हूँ इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जो बताया गया आपने बस वही देखा। दोस्तों, अपनों में कभी साजिश मत रचिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं और हम अपने हाथ से अपनी इज्जत खो देते हैं। और यह बात 16 आने सच है कि हमेशा बहू की गलती नहीं होती। कभी कभी कुछ बेटियां भी मायके में अपनी भाभी का मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ हमेशा भड़काती रहती है, लेकिन ये भूल जाती है कि दूसरों की हंसी खुशी देखकर जलने से नुकसान हमारा ही होता है। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।